तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। पढ़ाई तो एक हिस्सा है जिंदगी का, पढ़कर सिलेक्शन पाने का मजा ही कुछ और है। नमस्कार साथियों, मैं सुमित चौहान एसएससी किरण चैप्टर वाइज के सॉल्यूशंस में आज परसेंटेज की 5th वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अरविंद स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। भाई एक बंदा है वो अपनी इनकम का 75% खर्च कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप मान लो कि उसकी इनकम जो है वो 100 रुपए है। अब वो खर्च कितने कर रहा है? 75 रुपए। तो एक्सपेंडिचर उसका हमने लिख दिया 75%। अगर उसकी इनकम 20% इंक्रीज हो गई और उसके खर्चे 10% इंक्रीज हो गए तो उसकी जो सेविंग्स है, जो उसकी जो सेव कर रहा है वो कितने परसेंट इंक्रीज हुई? तो देखो इनकम इंक्रीज हुई है 20%, तो हमने 100 माना था, 20% इंक्रीज हो गया यानी 20 इंक्रीज हो गई। अब उसकी इनकम हो गई 120 रुपीज और उसके एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गए हैं 10%। सो 75 का 10% कितना होता है भाई? 7.5। यानी अब उसका एक्सपेंडिचर होने लग गए 82.5। तो पूछा है आपसे कि वो कितने ज्यादा परसेंट अब वो सेव करने लगा। अब वो 20 रुपए ज्यादा कमाने लगा और 7.5 रुपए ज्यादा खर्च करने लगा, तो 12.5 रुपए उसके ज्यादा बचने लगे ना पहले से। तो पहले से 12.5 रुपए ज्यादा बचा रहा है वो, और पहले कितने बचा रहा था? ये देखो 100 और 75 का डिफरेंस, 25 रुपए पहले बचा रहा था, अब 12.5 ज्यादा बचाने लगा। तो 12.5 25 का कितना परसेंट होता है? 50%। तो मैं आंसर सी लगा दूंगा। नहीं तो आप यहाँ पे लिखो 12.5 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे यहां से आपको मिल जाएगा 50%। यानी उसकी सैलरी जो है वो 20% इंक्रीज हुई और उसका एक्सपेंडिचर 10% इंक्रीज हुआ, तो उसकी सेविंग्स 50% इंक्रीज हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मंथली सैलरीज ऑफ ए एंड बी टुगेदर अमाउंट टू ₹40,000। भाई ए और बी मिल के 40,000 रुपए कमाते हैं। अब आप देखिए जब आप सिलेक्शन लोगे तो आप अकेले 40 से ज्यादा कमाओगे। यहाँ पे ए और बी मिलके 40,000 कमा रहे हैं और उन ए 85% खर्च करता है और बी 95% खर्च करता है। और ऐसा करने के बाद उन दोनों की सेविंग्स जो है वो बराबर है। यानी ए 85% खर्च कर रहा है तो 15% बचा रहा है, बी 95% खर्च कर रहा है तो 5% बचा रहा है। ए अपना 15% बचा रहा है, बी 5% बचा रहा है, और दिया है कि दोनों की बचत बराबर है। तो मैं कहूंगा ए की सैलरी का 15% बराबर हो गया बी की सैलरी का 5%। तो यहां से मैं ए और बी की सैलरी का रेशियो लिख दूंगा 5:15 और आई कैन से 1:3। अगर ए की सैलरी 1 रुपया है तो बी की सैलरी 3 होगी। तो 1 और 3 मिलके कितना हो गया? 4। लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है? 4 नहीं, 40,000 रुपए कमा रहे हैं दोनों मिलके। तो इस 4 की जगह आपको 40,000 दिया है और ए की सैलरी पूछी है, तो इस 1 की जगह कितना हो जाएगा भाई? 10,000। बी की पूछता तो आप कह देते 30,000। आई होप आपको क्लियर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। 25% ऑफ एनुअल सैलरी ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ एनुअल सैलरी ऑफ बी। भाई ए की तनख्वाह का 25% बी की सैलरी के 80% के बराबर है। तो मैं यहां से ए और बी की सैलरी का रेशियो निकाल सकता हूं। 25% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 80% ऑफ बी। तो एक स्टेप में मैं लिख दूंगा ए रेशियो बी इज 80:25। इसको 5 से कट कर दो, 16:5। फिर बोला मंथली सैलरी ऑफ बी इज 40% ऑफ मंथली सैलरी ऑफ सी। भाई बी की मंथली सैलरी सी की मंथली सैलरी का 40% है और 40% का फ्रैक्शन कितना होता है? 2/5। यानी अगर सी की सैलरी अगर 5 है तो बी की सैलरी 2 है। तो यहां से मैं लिख देता हूं भाई सी की सैलरी अगर 5 तो बी की सैलरी कितनी? 2। क्योंकि 40% का जो फ्रैक्शन है वो होता है 2/5। अगर सी की सैलरी में 5 मानूं तो बी की सैलरी हो जाएगी 2, क्योंकि 5 का 40% 2 होता है। तो यहां से आप ए बी और सी तीनों की सैलरी का रेशियो निकाल सकते हो। ये जगह खाली है भाई, यहाँ पे ये जगह खाली है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, बाकी हम रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ेंगे। जो ये जगह खाली है इनके जस्ट नियरेस्ट लेफ्ट या राइट में जो भी नंबर आपको वो लिखना है। तो इसके ये 5 आप यहां लिख दोगे और ये 2 आप यहां लिख दोगे। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लो। 16 2 जार 32, 5 2 जार 10, और ये हो गया 25। यानी ए बी और सी की सैलरी का रेशियो मिल गया 32:10:25। और आपको दिया है कि भाई सी की एनुअल सैलरी 6 लाख रुपए है। सी साल के 6 लाख कमा रहा है तो महीने के कितने हो गए भाई? भाई महीने के 50,000 हो गए। तो इस 25 की जगह आपको 50,000 दे रखा है। तो आप कहोगे इस 32 की जगह 32 का दुगना 64,000 हो जाएगा ये। तो ऑप्शन सी 64,000 इज द राइट आंसर। मंथली सैलरी ऑफ ए इज 64,000। आई होप आपको क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट। ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। ये सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया 2015 टीयर 1 में। अभी हमने किया था इसको 2 क्वेश्चन पहले, इसका आंसर 50% आया था। भाई आपने सैलरी मानी 100
इंक्रीज होके 120 बन गई, एक्सपेंडिचर था 75, इंक्रीज होके 82.5 हो गया, 12.5 ज्यादा कमाने लगा था 25 पे, तो आपने सॉल्व किया था अभी जस्ट 2 क्वेश्चन पहले आपने इसी को सॉल्व किया था 50%। आप देख सकते हो सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट, मुकेश हैज ट्वाइस एज मनी एज सोहम। भाई मुकेश अनुपात सोहम, मुकेश के पास सोहम से दुगना पैसा है, तो सोहम के पास 1 रुपया तो मुकेश के पास 2 रुपया। सोहम हैज 50% मोर मनी देन पंकज। भाई सोहम के पास पंकज से 50% ज्यादा पैसा है, और 50% का फ्रैक्शन कितना था 1/2, यानी अगर पंकज के पास 2 रुपए तो सोहम के पास उससे 1 ज्यादा, यानी कितने 3। पंकज के पास 2 तो सोहम के पास 3। अब यहां से आप रेशियो निकाल सकते हो इनका। वही बात फिर से, जो जो ये जगह खाली है, ये जगह और एक ये जगह, ये 1 लिख दोगे आप यहाँ पे और ये 3 लिख दोगे यहाँ पे, तो 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, 2 1 जार 2। तो मोहन, सोहम और पंकज, इनकी सैलरीज का रेशियो आपको मिल गया वही 6:3:2। अब आपको बोला इन तीनों के पास जो पैसे हैं उसकी एवरेज जो है वो 110 रुपए है। तो जब उनके एवरेज 110 है तो उन तीनों के पास मिलके 330 रुपए हो गए। भाई 110 उनकी औसत है तीनों की मिलके, यानी कुछ ऐसा पैसा है, तीनों का पैसा जोड़ा और उसको 3 हिस्से कर दिए बराबर, तो 110 110 110 आएंगे। तो 3 बार 110 मतलब 330 रुपए उन तीनों के पास मिलकर। और हमारे पास मिलके कितने हैं भैया, 6 3 और 2 कितना हो गया 11, यानी अपने ये 11 रिप्रेजेंट कर रहे हैं 330 रुपए को। तो पूछा है मुकेश के पास कितना, भाई 11 को आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 330 मिलेगा, तो इस 6 को भी आप 30 से मल्टीप्लाई कर दो, भाई मुकेश के पास है 180 रुपए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, हिज इनकम इंक्रीज बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर बाय 10%। सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, 50% इसका आंसर है। अब ये क्वेश्चन 2016 के टीयर 2 में पूछा गया, जो क्वेश्चन 2015 के टीयर 1 में पूछा गया डिट्टो वही क्वेश्चन बिना वैल्यू चेंज किए फिर से 2016 के टीयर 2 में पूछा गया, और इससे पहले एक बार और पूछा गया था। तो आप देख सकते हो कि एसएससी कितना रिपीट करती है क्वेश्चंस को, विदाउट वैल्यू बदले भी उन्होंने रिपीट कर दिया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, इन ए फैक्ट्री द सैलरी ऑफ ईच वर्कर इज इंक्रीज इन द रेशियो 22:25। भाई सैलरी जो है वो कुछ इस प्रकार इंक्रीज की कि अगर पहले 22 रुपए मिलते थे तो 25 रुपए मिलने लगेंगे। और बोला कि बट द नंबर ऑफ वर्कर्स डिक्रीज बाय 26/2/3%। भाई 26/2/3 मतलब 80/3% की बात हो रही है, तो 80/3%, इसको फ्रैक्शन में बदलोगे तो 100 से डिवाइड करोगे, ये आपको मिल जाएगा 4/15। यानी कि अगर पहले 15 लोग आते थे तो अब 4 कम आएंगे, यानी कितने आएंगे 11। भाई नंबर कुछ इस प्रकार हो गया कि पहले 15 बंदे आते थे काम पे तो अब केवल 11 बंदे आएंगे। तो उनको बोला है द नेट इफेक्ट ऑन द सैलरी इज, तो भाई जो सबकी मिला के जो सैलरी जो मालिक जो उनको देता था, अब तो मालिक के खर्चे पे क्या फर्क पड़ा, जो मालिक सबको सैलरियां दे रहा था सबकी टोटल सैलरी पे क्या इफेक्ट आया। भाई पहले अगर हर बंदे को 22 रुपए मिल रहे थे तो 15 बंदे आते थे काम करने, अब हर बंदे को 25 रुपए मिल रहे हैं और बंदे आ रहे हैं 11 काम करने, तो जो टोटल खर्चा है मालिक का या जो टोटल सैलरी है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। कुछ कट रहा है तो पहले काटो, देखो 11 दूनी 22, ये कट गए आपस में, 5 से कट जाएगा इधर, 5 या 15 और 5 पंजे 25, तो ये मिल गया आपको 6 से 5। यानी जो टोटल सैलरी जो पड़ी सब की वो कुछ इस प्रकार होगी कि पहले 6 रुपया खर्चा था तो 5 रुपया आ रहा है, यानी 6 से 5 हो रही है चीजें। तो 6 से 5 होना ही क्या क्या लाता है, 16 से ही 2/3% घट जाना। ऑप्शन सी पे टिक लगा के आगे बढ़ोगे। अगर नहीं बढ़ पा रहे हो तो आप ये देखोगे भाई 6 से 5 हो रहा है, कितना घट रहा है 1। अब आप लिखोगे 1/6। अब आपको पता होना चाहिए 1/6 फ्रैक्शन है उसका किसका परसेंटेज है, ये इसका परसेंटेज क्या है 16/2/3। अगर नहीं पता चले तो मल्टीप्लाई करो 100 से और अपना टाइम वेस्ट करो, और फिर आप यहां से सोल्व करके निकालोगे 16/2/3%। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम ऑन डिफरेंट आइटम्स। अलग अलग आइटम्स पे उसने 60% अपनी तनख्वाह खर्च कर दी, और फिर उसकी तनख्वाह बढ़ गई 20% और उसके खर्चे बढ़ गए 10%। कुछ गड़बड़ है सवाल में। फिर देन फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन हिज सेविंग्स। उसकी सेविंग्स घट कैसे सकती है, वो तो बढ़ेगी। कोई नहीं, एसएससी करते रहते हैं इस प्रकार के काम, बाकी एक बार कर लेते हैं इसको सोल्व करके। भाई एक आदमी ने 60% खर्चा किया, तो हमने मान लेते हैं उसकी जो सैलरी थी वो 100 रुपए थी, ये इनकम हो गई उसके 100 रुपए। उसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया भाई 60%, जो कि 60 रुपए। अब उसकी इनकम बढ़ गई 20%, अब 100 से बढ़ के कितनी हो गई भाई 120, और उसके एक्सपेंडिचर बढ़ गया 10%। अब 60 का 10% बढ़ गया, कितना हो गया अब 66 हो गया। तो पहले वो कितने बचा रहा था, 100 कमाता था, 60 खर्चता था, 40 रुपए बचा रहा था। अब वो 120 कमाता है और 66 खर्चता है, कितने कम बचा रहा है 54 बचा रहा है।
तो पहले 40 बचाता था, अब 54 बचा रहा है, तो उसकी बचत बढ़ गई। और क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, उसकी बचत कितने परसेंट घट गई। भाई घट तो सकती नहीं, साफ साफ बढ़ रही है। ठीक है, कोई नहीं, एसएससी ने थोड़ा कुछ डाटा गलत कर दिया होगा इसमें। हम देख लेते हैं क्या आंसर आएगा इसका। भाई 14 बढ़ गई किस पे, 40 पे, तो 14/40 इंटू 100, ये आपको आंसर हो जाएगा कितना भाई, 35%। 35% इंक्रीज। भाई उसकी जो सेविंग्स हैं वो 35% इंक्रीज हो गई है। चलिए नेक्स्ट, यानी कि चारों ही ऑप्शंस गलत हैं इसमें। इफ ए सैलरी इज 40% लेस देन दैट ऑफ बी, भाई ए और बी की सैलरी का रेशियो लिख लो यहाँ पे। ए की सैलरी बी से 40% कम है, यानी अगर बी की 5 है तो ए की कितनी, 3। अब आप पूछोगे कैसे, अब मैं कहूंगा पहली वीडियो देखो, पता चलेगा कैसे। फिर भी एक बार बता देता हूँ भाई, 40% का जो फ्रैक्शन है वो होता है 2/5। भाई ए की सैलरी बी की सैलरी से 40% कम है, यानी अगर बी की सैलरी अगर 5 है तो ए की सैलरी उससे 2 कम है, तो 5 से 2 कम कितना होता है, 3। अब आपसे पूछा है कि भाई बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना ज्यादा है। भाई देखो, ए की सैलरी 3, बी की 5, तो कितना ज्यादा है, 2। 2 ज्यादा है कितने पे, 3 पे। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2/3। लेकिन उसने परसेंटेज में पूछा है, तो आपको पता है 2/3 का परसेंटेज कितना होता है, 66 सही 2/3%। अगर नहीं पता चले तो टाइम वेस्ट करो, गुणा करके 100 से सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 66 सही 2/3%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए एक्सीड्स बी बाई 40%, ए बी से 40% ज्यादा है, तो मैंने लिख दिया बी अगर 5 है तो ए से 2 ज्यादा है, यानी कितना, 7। फिर बोला बी इज लेस देन सी बाई 20%, बी सी से 20% कम है, यानी अगर सी 5 है तो बी 4 है। भाई 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, अगर सी 5 है तो बी उससे 1 कम है। तो ए रेशियो सी आपसे पूछा है, तो बहुत ही आसान कर दिया उसने आपके लिए, कुछ अलग नहीं पूछा आपसे। ये जगह खाली है, यहाँ पे ये जगह खाली है, यहाँ पे आप लिखोगे 5, यहाँ लिखोगे 4, तो ये आ गया 28/20/25। और आपसे ए और सी का रेशियो पूछा है, यानी 28/25। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, इफ 10% ऑफ m इज सेम एज 20% ऑफ n, भाई 10% ऑफ m बराबर है 20% ऑफ n, तो यहां से आप m रेशियो n डायरेक्ट क्या कहोगे भाई, 20/10, जो कि हो जाएगा 2/1। तो m रेशियो n आपसे पूछा है, जो कि ऑप्शन ए में है। चलिए नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए कॉलेज इज 3/2। भाई बॉयज और गर्ल्स के नंबर का रेशियो है 3/2। इफ 20% ऑफ बॉयज एंड 25% ऑफ गर्ल्स आर एडल्ट्स, देन द परसेंटेज ऑफ दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट एडल्ट्स इज। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका होता है इसको एलिगेशन से करना। एलिगेशन आपके रेशियो प्रोपोर्शन में आएगा। एलिगेशन में आपको थोड़ा बता देता हूं होता क्या है। जैसे अगर आपको ये पता हो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर आपको, जैसे बॉयज गर्ल्स हैं, इस क्वेश्चन के अंदर आपको भाई बॉयज 20% एडल्ट हैं, गर्ल्स 25% एडल्ट हैं, और आपको अगर ये दे दिया जाए कि बॉयज और गर्ल्स मिला के 24% एडल्ट हैं। एक अलग क्वेश्चन बना देता हूं मैंने मान लिया बॉयज 20% एडल्ट हैं, गर्ल्स 25% एडल्ट हैं, और दोनों मिला के 24% एडल्ट हैं, तो मैं ये पता कर सकता हूं बॉयज और गर्ल्स किस रेशियो में है। आप यहां पे लिखोगे इस 25 और 24 का डिफरेंस कितना, 1, और यहां पे आप लिखोगे इस 24 और इस 20 का डिफरेंस कितना, 4, तो मैं कह सकता था बॉयज और गर्ल्स 1/4 में थे। ये एलिगेशन में हम रेशियो प्रोपोर्शन में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अभी इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं ये कह सकता हूं कि बॉयज 20% एडल्ट्स, गर्ल्स 25% एडल्ट्स हैं, दोनों मिलके कितना परसेंट एडल्ट्स हैं मुझे निकालना है, और मुझे ये दिया गया है कि बॉयज और गर्ल्स 3/2 में है, 3/2 में है। अब देखो यहां पे जो भी नंबर होगा वो इस 25 और 20 के बीच में होगा। अब 3 और 2 मिलके कितना हो गया, 5, और यहां पे देखो 20 और 25 का डिफरेंस कितना, 5, यानी यहां पे भी 5 बन रहा है और यहां पे भी 5 बन रहा है। अब आप देखो मैं यहां पे इस बॉक्स के अंदर क्या लिखता, इस 25 और इस बॉक्स का जो डिफरेंस है वो मैं यहां पे लिखता हूं 3। ठीक है, तो 25 में से 3 गई, कितना बचा, 22। या मैं ये भी लिख सकता था इस 22 और इस 20 का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2, जो कि यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि परसेंटेज ऑफ दोज हु आर नॉट एडल्ट्स पूछा है उसने, लेकिन मैंने ये निकाल लिया परसेंटेज ऑफ दोज हु आर एडल्ट्स। भाई 20% बॉयज एडल्ट्स हैं, 25% गर्ल्स एडल्ट्स हैं, और दोनों मिलके कितने परसेंट एडल्ट्स हो गए, 22।
तो 22% अगर एडल्ट्स हैं तो नॉन एडल्ट्स कितने हो गए जो बच गए सारे, कितने बच गए 78। आप कह दोगे ऑप्शन सी इसका आंसर है। अदरवाइज आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो अगर एलिगेशन आपको पसंद नहीं है। देखिए आपको बॉयज दिए हैं 3 और गर्ल्स दिए हैं 2, तो बॉयज को मैंने मान लिया 300 और गर्ल्स को मान लिया 200। ठीक है, 100 में लगाना आसान होता है क्योंकि परसेंटेज 100 में निकालने काफी इजी होती है। अब आपको बोला है कि बॉयज 20% एडल्ट्स हैं। अब एडल्ट्स 20%, भाई 300 का 20% कितना 60। गर्ल्स 25% एडल्ट्स है, भाई 200 का 25% कितना 40। भाई 60 बॉयज एडल्ट्स हैं, 40 गर्ल्स एडल्ट्स हैं। अब नहीं सॉरी 50 गर्ल्स एडल्ट्स हैं, 200 का 25% 50 होता है। तो 60 और 50 मिलकर कितने हो गए 110। और टोटली कितने थे 300 और 200 कितने 500। 500 में से 110 तो एडल्ट्स हैं, तो नॉन एडल्ट्स कितने हो गए 390। यानी 390 नॉन एडल्ट्स हैं 500 में से, तो कितना परसेंट 390 बटा 500 गुणा में 100, ये 2 0 से 2 0 उड़ गई, आपका आंसर आ जाएगा 78%। ठीक है, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको एलिगेशन मेथड अभी यूज नहीं करना है तो। चलिए नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ द गर्ल्स इन ए स्कूल इज 4:1। भाई बॉयज रेशियो गर्ल्स 4:1 आपको दिया है। If 75% ऑफ बॉयज एंड 70% ऑफ गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर्स, ये वही बात आ गई, वहां पे एडल्ट्स की बात हो रही थी, इस बार स्कॉलरशिप होल्डर्स की बात कर ली इन्होंने। तो कितने लोगों को नॉन स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप नहीं है। तो देखो भाई इस 4 और 1 को मैं 400 और 100 मान लेता हूं। भाई 75% बॉयज को स्कॉलरशिप है, तो कितने को नहीं है 25% को नहीं है, और 70% को गर्ल्स को स्कॉलरशिप है तो 30% को नहीं है। तो 400 का 25% कितना भाई 100, और 100 का 30% कितना भाई 30। तो 100 और 30 मिलके कितने हो गए 130। यानी टोटल 130 ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं है। और टोटल लोग कितने थे 400 और 100 कितने 500। तो 130 को नहीं है कितने में से 500 में से, तो 130 500 का कितना परसेंट है, ये आपको मिल जाएगा सॉल्व करोगे तो 26%। दैट इज गिवन इन ऑप्शन डी। आई होप आपको क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 45% ऑफ देयर सम। भाई 45% का फ्रैक्शन निकालना सीख लो। 45/100 कितना मिलेगा 9/20। यानी 45% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/20। 5% की 1/20, तो 5 का 9 टाइम्स होता है 45, तो 1/20 का 9 टाइम्स हो गया 9/20। आपको बोला कि दो नंबर का जो डिफरेंस है वो उनके सम का 45% है। यानी अगर उनका सम अगर 20 है तो उनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 9। तो मैं यहां लिख दूंगा डिफरेंस 9, तो सम कितना 20। अब आपसे पूछा है लार्जर नंबर का छोटे वाले नंबर के साथ रेशियो। ठीक है, जस्ट 1 या 2 वीडियोस पहले मैंने आपको बताया था अगर इनका रेशियो निकालना है बड़े नंबर और छोटे नंबर का, तो बड़े नंबर का हो जाएगा, आप दोनों को जोड़ दो 20 और 9 कितना 29, और छोटा नंबर हो जाएगा 20 में से 9 घटा दो कितना 11। सो 29:11 ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 15% ऑफ देयर सम। सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं इसमें, वो 45% पे था, ये तो 15% पे बना दिया। अब 15% का जो फ्रैक्शन हो आपको याद रखना है 3.20 होता है। यानी अगर इनका डिफरेंस अगर 3 है तो इनका जो सम है वो कितना होगा भाई 20 होगा। अब आपसे पूछा बड़े नंबर का छोटे नंबर से रेशियो। अब बड़ा नंबर आप क्या कह दोगे 20 + 3 कितना 23, और छोटा 20 में से 3 गया कितना 17। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ो। इन ए क्लास द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20% मोर देन दैट ऑफ द बॉयज। ठीक है, ये गर्ल्स और ये बॉयज। गर्ल्स जो है बॉयज से 20% ज्यादा है। अगर बॉयज 5 हैं तो गर्ल्स कितनी हो गई 6। और बोला है कि जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 66 है। हमारी टोटल स्ट्रेंथ कितनी बन रही है 5 और 6 11। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 11 नहीं है भाई 66 है। कितना गुना 6 गुना ज्यादा। तो यानी कि बॉयज भी 5 नहीं होंगे, 5 से 6 गुना ज्यादा होंगे 30, और गर्ल्स भी 6 नहीं है, 6 की 6 गुना है 36। इफ 4 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड टू द क्लास, अगर 4 और लड़कियां आ गई तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बताओ। 4 और लड़कियां आ गई तो 36 में 4 जोड़ दिया कितना 40। अब बॉयज रह गए 30, गर्ल्स हो गई 40, तो 30:40 कितना होता है भाई 3:4। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द एक्सपेंसेस ऑन राइस फिश एंड ऑयल ऑफ ए फैमिली आर इन द रेशियो 12:17:3। भाई राइस है आपके पास, फिश आपके पास और ऑयल है। अगर राइस पे 12 रुपए का खर्चा अगर हो रहा है तो फिश पे हो रहा होगा 17 का,
और ऑयल पे हो रहा होगा 3 का। ठीक है, 12, 17 और 3 को आसान करने के लिए आप एक एक जीरो लगा दो इनके आगे, चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी। क्योंकि जब 100% में जो 100 आता है उसको काटने के लिए कोई ऊपर जीरो तो चाहिए, एक जीरो लगा दी। ठीक है, अब उसने बोला अगर इनके प्राइसेस 20, 30 और 50% इंक्रीज हो गए, भाई राइस के 20, फिश के 30 और ऑयल के 50% राइस ना प्राइसेस बढ़ गए, देन द टोटल एक्सपेंस ऑफ फैमिली ऑन दीज आर्टिकल्स आर इंक्रीज बाई, तो इनका टोटल एक्सपेंस कितना बढ़ गया। भाई 120 पे जब आप 20 रुपया बढ़ा दोगे तो 120 का 20% कितना होगा भाई, 24 रुपए। क्योंकि देखो 100 के पास 2 जीरो है, एक जीरो तो 20 से ले लेगा और एक 120 से ले लेगा, तो बचेगा क्या ऊपर, सिर्फ 12 और 2, तो 12 के 2 से गुणा करोगे 24। ऐसे यहाँ पे 17 3 आपको मिलेगा 51 और यहाँ पे 3 पंजे मिलेगा 15। अब ये इंक्रीज हो गया खर्चा, कितना इंक्रीज हुआ, 24, 51 और 15, कितना होता है भाई, इनको जोड़ो, 50, 60, 70, 80, ये 90 रुपए। 90 रुपए खर्चा बढ़ गया। और पहले खर्चा कितना था, 120, 170 और 30, इन तीनों को जोड़ लो, ये आपको मिलेगा 200 और 320। अब 90 रुपए बढ़ गए, पहले 320 का खर्चा था, तो कितना परसेंट बढ़ गया, मैं कहूंगा 90 बटा 320 गुणा में 100। ये जीरो से जीरो गई, इसको आप काट लो 4 से, 4 8 32 और ये आ गया 25, तो 225 बटा 8%, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन डी। ठीक है, 28 सही 1 बटा 8, यानी कि 225 बटा 8%। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट, द बस फेयर एंड ट्रेन फेयर ऑफ ए प्लेस फ्रॉम कोलकाता वर ₹20 एंड ₹30 रिस्पेक्टिवली। भाई बस का खर्चा है और ट्रेन का खर्चा है, बस का किराया है 20 रुपए और ट्रेन का किराया है 30 रुपए। ट्रेन फेयर हैज बीन इंक्रीज बाय 20%, भाई ट्रेन का खर्चा बढ़ गया 20%, और बस फेयर हैज बीन इंक्रीज बाय 10%, बस का किराया भी बढ़ गया 10%। तो भाई 10% बढ़ गया, 20 का 10% कितना होता है, 2 रुपया, तो अब 22 रुपए हो गए। और 30 का 20% कितना होता है, 6 रुपया, तो 30 और 6 अब 36 रुपए हो गए। अब पूछा है कि ट्रेन और बस का रेशियो ऑफ ट्रेन फेयर एंड न्यू बस फेयर, तो भाई ट्रेन और बस का रेशियो आपसे पूछ लिया, ये हो गया 36:22, इसको आप कह दोगे 18:11। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, रामाज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स आर इन द रेशियो 5:3। भाई एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो दे दिया 5:3, कि अगर वो 5 रुपए खर्च कर रहा है तो 3 बचा रहा है। भाई 5 खर्च कर रहा है और 3 बचा रहा है, तो टोटल कितने थे उसके पास, 8 थे, यानी उसकी तनख्वाह जो थी, जो इनकम थी, वो 8 रुपए थी। 5 खर्च कर दिए तो 3 बच गए। इफ हर इनकम increases by 12%, expenditure by 15%, then how much percent do her savings increase? तो देखो 5, 3 और 8 की जगह इसको 500, 300, 800 कर लो, ठीक है, चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। उसने बोला कि उसकी इनकम बढ़ गई 12%, भाई 800 का 12% कितना हो गया, 96 रुपए, उसकी इनकम बढ़ गई। और उसके खर्चे बढ़ गए 15%, तो 15% के 500 का कितना होगा, 75 रुपए, 75 रुपए उसके खर्चे बढ़ गए। अब वो 96 ज्यादा कमाने लगा और 75 ज्यादा खर्च करने लगा, तो 96 में से 75 का कितना बचा, 21। अब वो 21 रुपए ज्यादा सेव करने लगा, पहले से 21 रुपए सेव करने लग गया ज्यादा पहले से, और पहले उसकी सेविंग कितनी थी, 300 रुपए। अब वो 21 ज्यादा सेव कर रहा है, तो कितने परसेंट बढ़ गई उसकी सेविंग्स, मैं कहूंगा 21/300 इंटू 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ी और आपका आंसर आ जाएगा 7%। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, इफ 30% ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल्स टू 18% ऑफ बी प्लस ए। भाई बी माइनस ए और बी प्लस ए का आपको रेशियो दिया है 30 रेशियो, सॉरी बी माइनस ए रेशियो बी प्लस ए। देखो b माइनस ए को क्या मिलेगा, जो b प्लस ए के पास है, और b प्लस ए को क्या मिलेगा, जो b माइनस ए के पास है। तो मैं कह दूंगा b माइनस ए रेशियो b प्लस ए हो जाएगा 18:30, जो कि मैं कह सकता हूं 6 से काट दूं तो 3:5, कि अगर b माइनस ए 3 है तो b प्लस ए 5 है। इसमें बड़ा कौन सा होगा, b, क्योंकि b माइनस ए शो कर रहा है, तो यानी कि b बड़ा है। अब आपसे a रेशियो b इसने पूछा है, तो देखो a छोटा है और b बड़ा है। मैंने बताया था बड़े वाला नंबर क्या होगा, जो आप इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 3 कितना, 8, और छोटे वाला 5 में से 3 घटा दो कितना, 2, तो यहां से आपको मिल जाएगा 1:4
ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, when 60% of a number is subtracted from another number, the second number reduced is by 50%। भाई एक नंबर है मेरे पास, इसमें से मैंने इस नंबर का 60% माइनस किया तो ये नंबर खुद का 52% रह गया। तो कोई भी नंबर खुद का 52% कब बनेगा? जब मैं उस नंबर का 48% घटाऊंगा उसमें से। अगर मैं इसका 48% इसी में से घटा दूं तो 52 बच जाएगा, लेकिन मैंने इसमें से इसका 60% घटाया, इसका मतलब इसका 48 और इसका 60 बराबर है। मैं कहूंगा भाई जो पहला नंबर है मेरे पास उसका 60% दूसरे के 48% के बराबर है, तो यहां से मैं a रेशियो b कह सकता हूं सीधा सीधा 48:60। 12 से काट दो 4:5। द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर इज, बस यही पूछा है उसने, 4:5। ये तो आ ही गया अपना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 4:5। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। Two numbers a and b are such that the sum of 5% of a and 4% of b is 2/3 of the sum of 6% of a and 8% of b। ठीक है, तो देखो भाई a का 5% प्लस में b का 4% बराबर है 2/3 ऑफ a का 6% प्लस में b का 8%। ठीक है, 3 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई 15% ऑफ a प्लस में 12% ऑफ b, ये आपको मिल जाएगा 12% ऑफ ए प्लस 16% ऑफ बी। तो इस ए को इधर ले आओ, 12 ए को, 15 में से 12 गई, 3% ऑफ ए बराबर हो गया 4% ऑफ बी। तो आप ए रेशियो बी कितना कह दोगे भाई? 4:3। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। उसने ए रेशियो बी पूछा था और आपका आंसर होगा 4:3। चलिए नेक्स्ट, in what ratio must 25% hydrochloric acid be mixed with 60% hydrochloric acid to get a mixture of 40% hydrochloric acid। ठीक है, ये प्योरली एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन है भाई। अब 25% हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 60% हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किस रेशियो में मिलाओ कि आपको 40% हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको बस 60 और 40 का डिफरेंस कितना, 20 आप यहां लिखोगे और 25 और 40 का डिफरेंस 15 आप यहां लिखोगे। तो 20:15 जो कि आपका आंसर हो गया 4:3। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, कि अगर आप 25% और 60% को 4:3 में मिलाओगे तो जो आपका आंसर होगा वो 40% होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ए मिल्कमैन मिक्स्ड सम वाटर विद मिल्क टू गेन 25% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एक कोई मिल्कमैन है, दूध वाले ने दूध में पानी मिलाया और ऐसा करने से उसको 25% का फायदा हुआ। तो 25% का फायदा मतलब कितने वाली चीज कितने में बेची? मैं कहूंगा भाई 4 वाली चीज 5 में बेचना कहलाता है 25% का फायदा होना। अब ये फायदा उसका कैसे हो रहा है? पानी मिलाने से हो रहा है। तो आप 4 को 5 कैसे कर सकते हो? जब आप उसमें 1 मिलाओगे और हम वो 1 क्या मिला रहे हैं? पानी मिला रहे हैं। तो मैं कहूंगा मैंने 1 पानी मिलाया 4 दूध में, तो अब जो मिक्सचर हो गया वो 5 बन गया। यानी कि 4 से 5 हो जाना कहलाता है 25% का फायदा होना। तो हम ये फायदा कैसे कर रहे हैं? पानी मिला के कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा मैंने 4 दूध में 1 पानी मिलाया। तो वो इसने पूछा है द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क। भाई वाटर का मिल्क के साथ रेशियो, यानी कि 1 वाटर मिलाया 4 मिल्क में, तो 1:4। ऑप्शन डी इज योर आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आपको। चलिए नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ सिरप एंड वाटर इन ए मिक्सचर इज 3:1। भाई सिरप है और वाटर है, अगर 3 यूनिट सिरप के हैं तो 1 यूनिट वाटर का है। देन द परसेंटेज ऑफ सिरप इन द मिक्सचर इज, तो सिरप कितना परसेंट है पूछा है आपसे। तो टोटल कितना हो गया? 3 और 1 4, और 4 में से सिरप कितना? 3। तो मैं कहूंगा 3/4, और 3/4 किस परसेंट का फ्रैक्शन होता है भाई? 75% का। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 75%, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, 35% ऑफ एज इनकम इज इक्वल टू 25% ऑफ बीज इनकम। वही आसान सा सवाल है, 35% ऑफ ए इज इक्वल टू 25% ऑफ बी। तो मैं कहूंगा ए रेशियो बी भाई कितना? 25:35, जो कि आपको मिल जाएगा 5:7। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, ए सैंपल ऑफ 50 लीटर्स ऑफ ग्लिसरीन इज फाउंड टू बी एडल्ट्रेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 20%। भाई ग्लिसरीन का एक सैंपल है, उसके अंदर 20% पानी है। एडल्ट्रेटिंग मतलब किसी और चीज से आपने उसको एडल्ट कर रखा है, मतलब कि मिलाउट कर रखे है। मिलाउट हम मान लेते हैं चलो पानी की। तो देखो ये एक मेरे पास बर्तन है, इसमें 50 लीटर
ग्लिसरीन का सॉल्यूशन है और जिसमें कि 20% मैंने मान लिया क्या है, पानी है। हाउ मच प्योर ग्लिसरीन शुड बी एडेड टू इट सो एज टू ब्रिंग डाउन द परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी टू 5%। अब इसके अंदर मैंने कुछ ग्लिसरीन और मिला दी, ये देखो ये बर्तन मैंने भर दिया, और अब जो पानी है वो सिर्फ 5% रह गया। ठीक है, अब आप देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो दो बर्तन है मेरे पास, एक ये पहले जो बर्तन था इसमें 20% पानी था, अब इसके अंदर मैंने ग्लिसरीन और मिला दी, अब पानी 5% रह गया। तो अब मैं इसमें जितनी मर्जी ग्लिसरीन मिलाता जाऊं, पानी तो उतना ही रहेगा, पानी ना घटेगा ना बढ़ेगा। हाँ, पानी की परसेंट बढ़ घट सकती है भाई, जैसे मैं ग्लिसरीन मिलाऊंगा तो पानी की परसेंट घटती जाएगी, या ग्लिसरीन निकालूंगा तो पानी की परसेंट बढ़ जाएगी, लेकिन पानी की क्वांटिटी पे तो कोई इंपैक्ट नहीं है भाई। दूध है, उस दूध के अंदर आप जितना मर्जी पानी मिला लो, ठीक है, तो फाइनली जो प्योर दूध की क्वांटिटी तो उतनी रहेगी, आप पानी ज्यादा मिलाते जा रहे हो वो तो नहीं बदलेगा। तो आप जितना मर्जी पानी मिला लो, जितना मर्जी इसमें ग्लिसरीन मिला लो, पानी तो उतना ही रहेगा जितना पहले था। यहां पे जो है टोटल 50 लीटर था, यहां पे मुझे पता नहीं टोटल कितना है, क्योंकि कितना ग्लिसरीन मिला है मुझे पता नहीं, तो मैंने मान लिया यहां पे ये x लीटर है। ठीक है, अब देखो यहां पे जो पानी है और यहां पे जो पानी है, इन दोनों की क्वांटिटी बराबर है, क्योंकि आपने सिर्फ ग्लिसरीन मिलाया है, पानी की क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। तो मैं यहां पे कहूंगा भाई 50 का 20% पानी है और यहां पे x का 5% पानी है, तो मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं। मैं कहूंगा 50 का 20% बराबर हो गया x का 5%, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया और 5 काटेगा इसको 10 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 200। यानी यहां पे ये जो बर्तन है इसमें टोटल सॉल्यूशन की मात्रा कितनी हो गई 200। अब पहले 50 तो थी, अब हो गई 200, यानी मैंने कितना और मिलाया इसमें 150 और मिलाया, तो यानी मेरा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 150, ऑप्शन बी। यानी 150 लीटर्स मैंने इसमें ग्लिसरीन और मिलाई, तब जाके टोटल क्वांटिटी 200 लीटर बन गई। और 50 लीटर में 20% पानी था और 200 लीटर में 5% पानी है, यानी 200 का 5% और 50 का 20% आपस में बराबर होते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए टाटा बाय बाय।